प्यारे बच्चों, मैं पुनः मैथमेटिक्स जिसमें स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों व गार्जियंस, जिन बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान या घोड़ाघास में एडमिशन करवाना हो, वो बच्चे, क्योंकि जवाहर नवोदय के लिए जून में फार्म भरे जाएंगे और उसकी परीक्षा जो है जनवरी में होगी, क्योंकि जो आपका सेशन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। अभी आपके लिए समय है। जो बच्चे 4th या 5th में पढ़ रहे हैं वो बच्चे ही फार्म डाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा नंबर लिखा हुआ है और उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी गाइडेंस करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पुनः आ जाइए कक्षा, कोई है कक्षा एक। तो सबसे पहले यहां देखिए, माध्यका में बता रहा हूं, कक्षा ए के 9 छात्रों के प्राप्तांक ये और ये है, तथा कक्षा उसी क्लास का है, सेक्शन 2 है, एक ए है, बी है, 8 छात्रों के प्राप्तांक ये हैं। तो दोनों का मीडियन अलग अलग निकलेगा। सबसे पहले मीडियन में क्या होता है कि अगर सीधी सीधी संख्या दी हुई हो तो सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ी की तरफ। फिर उन संख्याओं को देखते हैं कि संख्या हमारी सम है कि विषम है। सम के लिए अलग फार्मूला है और विषम के लिए अलग फार्मूला है। यहां देखिए पहले, जैसे यहां देखिए सॉल्व, जैसे यहां क्लास ए हो गया, बी हो गया। यहां देखिए सबसे पहले आगे ये देखिए 12 होगा, नहीं 12 नहीं 10 होगा। 10 काट दीजिए, फिर 12 होगा, 12 को भी काट दीजिए, फिर 15 होगा, 15 को भी काट दीजिए, फिर 16, फिर 15 होगा, इसको भी काट दीजिए, फिर 16 होगा, इसको भी काट दीजिए, फिर 17 होगा, इसको भी काट दीजिए, फिर 18 होगा, इसको काट दीजिए, फिर 18 होगा, फिर 19 होगा। देख लीजिए ये नंबर तुम्हारे पूरे लिखे हैं, ये 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो n इक्वल टू तुम्हारे 9 है। कैसी संख्या है? ये आपकी विषम संख्या है, तो यहां लिखोगे मीडियन इक्वल टू मीडियन n प्लस 1/2 पद। एड कितना है? 9 है, तो यहां रखिए 9 प्लस 1/2, तो तुम्हारा हो गया 10। 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5वां पद हो गया। अब यहां से देखिए 5वां पद कैसे होगा? 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका हो गया कितना? 16 हो गया। ये आपका आंसर एक हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसे बी है, यहां बी से देख लिए, सबसे पहले ही हम आरोही क्रम में सबसे पहले पद लिखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा तो मुझे यहां लगता है 14 लग रहा है। 14 के बाद में कितना है? 15 भी है। अरे 15 है, फिर है 15, फिर है 15 है,
15 के बाद में देखिए 16 भी है, 16 के बाद देखिए 17 भी है, और 17 के बाद देखिए 18 भी है, और 18 के बाद आपका 19 भी है। अब यहां देख लीजिए नंबर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और n इक्वल टू तुम्हारे कितने हैं 8 आ रहा है। तो 8 तुम्हारी कैसी संख्या है, समय की विषम सम संख्या है। तो मीडियन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू n/2 वहां पद और प्लस n+1/2 वहां पद वहां पद, और डिवाइड बाई हमारा होता है 2। आप देखिए n की जगह 8 रख दीजिए तो तुम्हारे यहां चौथा पद, तो यहां वहां पद और प्लस यहां पर n की जगह हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर ऐसा नहीं होगा, देखिए पहले +1, तो ये चौथा एक पांचवा पद और डिवाइड बाई 2। यहां देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो तुम्हारा एक हो जाएगा 15 + 16 डिवाइड बाई 2। तो यहां देखिए 15 दूनी 30 और 31, 31 में हम 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाए 15.5, 1 मिनट रुक जाना। यहां पर हो गया मीडियन बी वाले के लिए मीडियन इक्वल टू 15 + 16 डिवाइड बाई 2, 31/2, तो 15.5 अंक होंगे। आपका आंसर ये है और आंसर ये भी अंक होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हम आपको मीडियन के अंतर्गत जिसकी बारंबारता होगी, जिसका अंतराल होगा, वो चीज हम कल आपको बताएंगे, वो भी मेन चीज है। सबसे पहले अगर हम किसी मीडियन को लेते हैं या मीडियन को लेते हैं, माध्यिका निकालते हैं, तो सबसे पहले हम उस पद को आरोही क्रम में लिखते हैं और फिर ये देखते हैं कि पद हमारा समय की विषम है। इसके बाद में सम के लिए फार्मूला आपका, विषम के लिए फार्मूला ये है और सम के लिए फार्मूला आपका ये है, दोनों लगा लीजिए, यही आपका आंसर है।